दोस्तों, आध्यात्मिक सार में आज आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ अपने इस चैनल पर आए हैं। आज का जो टॉपिक है सोमवती अमावस्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए हम जानते हैं सोमवती अमावस्या में किस का पूजन करना चाहिए, इससे क्या फल मिलता है, क्या दान करना चाहिए, क्या स्नान करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज आपको दी जाएगी। जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या होती है उसे ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। 2024 में ये 30 दिसंबर यानी कि आज पड़ रही है। इस दिन व्रत, पूजन, दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसमें विशेष तरीके से व्रत रखा जाता है जिससे जीवन में खुशहाली और समृद्धता लाई जाती है तथा पितरों को भी प्रसन्न किया जाता है। आइए हम जानते हैं इस व्रत की विधि। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और संकल्प किया जाता है। प्रातःकाल पवित्र नदी में अगर स्नान हो तो अति उत्तम होता है, परंतु अगर हम नदी या गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल को बाल्टी में डालकर स्नान करने से भी गंगा जल नदी का ही स्नान का फल हमें प्राप्त होता है। उसी दिन स्नान कर गंगा जल से व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें। शिवलिंग पर या विष्णु की प्रतिमा का दूध, दही, घी, शहद, पंच उपचारों से गंगा जल से अभिषेक करें। धूप, दीप, नैवेद्य। सोमवती अमावस के दिन पीपल वृक्ष के पूजन का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। इस दिन कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल एक लोटे में लेकर पीपल की जड़ पर अर्पित करें और पुष्प, नैवेद्य आदि भी अर्पित करें। 108 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप उच्चारण करें। ऐसा करने से पितरों को शांति और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान की भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। श्वेत वस्त्रों का दान ब्राह्मणों को अवश्य ही करना चाहिए। ब्राह्मणों को चावल, दूध, मिश्री, चीनी, श्वेत वस्त्र आदि का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो ये पूरा ही समय बहुत ही शुभ रहता है। मोक्ष माह की 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4 बजे से लेकर 31 दिसंबर सुबह 3:56 तक का समय, ये इस समय तक अमावस्या रहेगी। इस अवधि में हम पूजा पाठ, दान, हवन इत्यादि को कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जिसे करने से जीवन में बहुत सी सफलताएं प्राप्त होती हैं। वैसे तो अमावस्या अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व रखती है। यदि प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर अगर सुबह पूजा की जाए भगवान विष्णु और शिव की और साथ ही साथ में वृक्ष पीपल की, तुलसी माँ की, तो यही अपने आप में संपूर्ण है। परंतु पीपल की पूजा में पितरों को तृप्ति जल्दी मिल जाती है, इसीलिए पीपल और तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। हमें इस दिन क्या करना चाहिए? व्रत रखें, भगवान शिव और विष्णु की पूजन करें, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि होकर पवित्र रहें। और हमें नहीं करना चाहिए, नकारात्मक कार्यों को हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। पीपल और तुलसी की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को अपशब्द और गलत भी नहीं कहना चाहिए। सोमवती अमावस्या का पालन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या जो सोमवार को पड़ने वाली होती है, ये अपना एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन दान, स्नान और ध्यान वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति और पितरों के आशीर्वाद के लिए इसको अवश्य ही करना चाहिए। दान के लिए वैसे तो संपूर्ण दिन ही बहुत अच्छा है, परंतु एक विशेष समय 12:01 से 12:40 तक का शुभ सहयोग बन रहा है। इस दिन इस समय दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। आज कर किया हुआ दान कभी भी निष्फल नहीं जाता है, इसीलिए भक्तों आज के दिन विशेष दान करने का महत्व है। आज के दिन आप लोगों को भूखे लोगों को खाना खिला, कंबल, वस्त्र, चप्पल, दान, चावल, चीनी, दूध, फल इत्यादि चीज़ों का दान कर सकते हो। इस दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इससे ना कि आपकी किस्मत चमकेगी, साथ ही साथ आपको पितृ देवताओं की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आज के दिन घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए भगवान का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन का एक विशेष उपाय है जिससे जिस किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक विवास हो वो अपने पोछा लगाते वक्त नमक जरूर डाले, उससे नकारात्मकता खत्म होती है। जिस व्यक्ति को भी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह योग में दिक्कतें आ रही हैं या विवाह संबंधित परेशानियां हो रही हैं, तो वो पीपल के वृक्ष पर जाकर हल्दी और कुमकुम अवश्य दान करें। ऐसा करने से विवाह के योग भी बनेंगे और जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी अच्छा और सुलभ बनेगा। इसी प्रकार से आज का भक्ति भाव और भजन के साथ भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी अलग अलग पर्व की, व्रतों की
कथाएं एवं जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की मित्रों, अब मैं आपको सोमवती मावस व्रत कथा सुनाती हूँ। आप कृपया कर ध्यान पूर्वक और पूरी श्रद्धा से सुनिए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे एवं एक पुत्री थी। पुत्रों का विवाह हो चुका था, कन्या का विवाह भी नहीं हुआ था। उनके घर में एक ब्राह्मण सुबह सुबह दान दक्षिणा लेने के लिए आया करता था। ब्राह्मण को जब पुत्री दान दिया करती तो वो कहता, भाई भावज कंधो खूब राज करो। परंतु जब उनकी भाभी कोई भी दान किया करती तो वो कहती, अपने पति कंधो राज करो। उसकी पुत्री को ये बात समझ नहीं आई कि ब्राह्मण देवता मुझको इस तरह से क्यों कहते हैं। उसने अपनी माता को ये बात जाकर बताई और कहा कि जब भाभी दान करती है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि पति कंधो दान खूब राज करो, परंतु जब मैं करती हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि भाई भावज कंधो राज करो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, कल तुम दान। जैसे ही ब्राह्मण देवता अगले दिन घर पर आए, पुत्री ने दान दिया। माता ने आकर उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई भावज कंधो राज करो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि कन्या के सौभाग्य में सुहाग का सुख नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है। तब माँ ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप ऐसा ना कहिए, आप कृपया कर कोई ऐसा मार्ग बताइए, मेरी पुत्री को भी ऐसा कोई मार्ग उपाय बताइए जिससे वो भी अपने सुहाग का फल प्राप्त कर सके और सदा सुहागन रह सके। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर कोई तब ब्राह्मण देवता बोले कि अगर शोभा धोबिन अपने सोमवती अमावस्या का फल आपकी पुत्री को दान कर दे तो अवश्य ही आपकी पुत्री को सौभाग्यशाली होने का वर प्राप्त होगा। तब उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि वह शोभा धोबिन कहाँ मिलेंगी। तब ब्राह्मण देवता बोले कि वो 7 समुंदर पार हैं। तब उन्होंने जाके माता ने उसके भाइयों को बताया। 6 भाइयों ने मना कर दिया। 7वें भाई तैयार हो गया। तब भाई और वो पुत्री दोनों जंगल की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने बैठकर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। थोड़ी देर में देखा कि कोई सांप पेड़ के ऊपर छोटे छोटे अंडे और बच्चों को रखा हुआ देखकर खाने की अभिलाषा से ऊपर चढ़ने के लिए जा रहा है। तभी उसने उस सांप को मार दिया और एक टोकरी से ढक दिया। उधर से जब एक हंस और हंसनी का जोड़ा वहां आया, उसे लगा हंस और हंसनी ने जैसे ही खून को धरती पर गिरा हुआ देखा, उन्हें लगा कि उनके बच्चे और अंडों को अवश्य ही इन दोनों भाई बहन ने मार दिया है, और वो ये सोचकर उन्हें जोर जोर से चोंच मारने लगे। परंतु जैसे ही पुत्री ने यह देखा कि वो चोंच मार रहे हैं, तब उन्होंने टोकरी हटाकर दिखाया कि ये देखो, सांप आया था और हमने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। तब हंस और हंसनी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर 7 समुंदर पार शोभना धोबिन के जहाँ रहती थी वहाँ पर छोड़ दिया। अब शोभना धोबिन से मिलने के लिए कन्या प्रयत्न करने लगी। उसे लगा कि किस तरीके से वो उनसे मिले जिससे वो उनको अपनी सोमवती अमावस्या का फल प्रदान कर दे। वो सुबह सुबह उनके घर जाती। जो धोबिन थी उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। बहुत सारी बहुएं, बेटे, पुत्र पौत्र आदि इत्यादि थे। पुत्री ने निर्णय लिया कि वह सुबह सुबह सवेरे प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर पर जाती और सारा काम घर का कर कर प्रातः ही वापस आ जाती। रोज इसी तरीके से वह उनका नियम बन गया और वह ऐसे ही काम करने लगी। एक दिन शोभना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, क्या बात है, अब तुम्हारे बीच में काम को लेकर झगड़ा नहीं होता है? तब बहुएं बोली, माँ जी, झगड़ा क्यों होगा, आप सुबह उठकर सारा काम कर देती हो। तब शोभना धोबिन बोली, नहीं, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तो ऐसा कौन है जो सुबह आकर सारा काम कर जाता है और हमें पता भी नहीं है? अगले दिन वो उसका इंतजार करने लगी। रात को उसे नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल जब उसने देखा कि वो कन्या घर में आई और सारा कार्य कर कर
जैसे ही घर से जाने लगी, शोभना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम किस अभिलाषा से है हमारे घर यहाँ पर आकर काम कर रही हो। तब उस कन्या ने बोला कि मेरे सौभाग्य में पति सुख नहीं है। यदि तुम अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे प्रदान कर दो तो मुझे सौभाग्यशाली होने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे मेरे पंडित जी ने बोला है। तब शोभना धोबिन बोली कि जब तुम विवाह करोगी मुझे अवश्य न्योता देना, मैं वहां आकर अपनी अमावस्या का फल तुम्हारे पति को दान कर दूंगी, जिससे तुम सदा सौभाग्यशाली बन जाओगी। पुत्री खुश होकर अपने घर लौट गई और सभी लोग विवाह की तैयारी करने लगे। उचित वर देखकर उचित विधि विधान के साथ वर वधू का विवाह कर दिया गया। अब विवाह के समय जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक सांप कहीं से निकल कर आया और उस वर को डस लिया, जिससे उस वर की वहीं पर मृत्यु हो गई। परंतु वहीं शोभना धोबिन खड़ी थी। उसने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल दान कर कर उसके मुंह में जल का छींटा डाला तो वह पुनः जीवित हो गया। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, कथा सुनता व पढ़ता है, उसे सदा अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त होता है। जय